नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र न्यूज। आजाद बिन दूल्हा हत्याकांड में आज हम उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। उनकी बहन सौम्या मेरे साथ है, मेरे फ्रेम में है। तो जो अभी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ, क्या लगता है कि यह सही एनकाउंटर हुआ है या फेक एनकाउंटर हुआ है? देखिए सर, अगर उनके घरवाले भी रो रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब अब उनके घरवाले देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन प्रशासन बता रही है, जब प्रशासन बोल रही है, तो प्रशासन कभी ऐसे तो बोलेगी नहीं। हम्म। बोल रही है तो चलिए ठीक है, हमको नहीं दिखाई कोई बात नहीं, उनके उनके घरवालों को कम से कम दिखा देना चाहिए था। बिल्कुल। अगर उनको भी नहीं दिखाई तो भई ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन अगर बोल रही तो होगा। तब हम कह सकते हैं भई प्रशासन खुद बोल रही है, तो हम कह सकते हैं कि होगा, उसका एनकाउंटर किए हैं। जी जी। अगर बाई चांस कहीं जिंदा वो दिख जाता है, तब तो प्रशासन समझ लीजिए बचा ही रही है। लेकिन अगर प्रशासन बोल रही है तो हम मान सकते हैं कि भई हुआ होगा। लेकिन अभी जो मेन अपराधी हैं वो कहाँ हैं? अच्छा, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, आप सबको उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई गई। इस पे प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जो खड़ा हो रहा था, इसको कैसे देखती हो आप? देखिए, ये प्रशासन का कार्रवाई है, प्रशासन जिस हिसाब से कर रही है उसको करने दीजिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि प्रशासन एक हमारा मात्र सहारा है, जो हमें न्याय भी देगा और हमारे साथ अन्याय भी करेगा। जी जी। तो हम प्रशासन को इतना बोल नहीं सकते और ना ही कुछ कह सकते हैं। प्रशासन कर रही है ठीक है, लेकिन हमको इंसाफ जल्द से जल्द चाहिए। ये महीने के लास्ट तक हमको इंसाफ दे दो। जो मेरे भाई के आरोपी है भोले राजभर, जो सबको अपराध के लिए शामिल करता है और खुद अपराध करता है, उसको पहले खत्म करिए। मुख्य अपराधी भोले भोले राज। राजभर, प्रदीप बिंद, ये दोनों को खत्म करिए। और जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। प्रशासन ने आपको अभी या जिस तरीके से आपने जौनपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, तो उसके बाद उन्होंने आपको 7 दिन का आपसे समय लिया था। तो 7 दिन में उन्होंने एक एनकाउंटर करके दिखाया आप। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि क्या रवि यादव ही थे या कोई अन्य था। क्योंकि ना आप देखी ना उसके घर वाले देख पाए उस बॉडी को। ज़बरदस्ती जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि ज़बरदस्ती जो है जलाया गया है। जो भोले राजभर है, क्या प्रदीप बिंद और भोले राजभर को सत्ता का संरक्षण है? जी हाँ, अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो ये इतने दिन तक बचता कैसे? पुलिस कानून की हाथ तो लंबे होते हैं, जी जी। तो कैसे बचता? सीधी-सी बात है, उसको सत्ता का संरक्षण है, पूरी तरह से उसको बचाने की कोशिश चल रही है। अच्छा, बहुत सारे नेता है आश्वासन दे के गए, तो इन आश्वासन से तो लोगों का जी भर जाता है। जिस तरीके से आपके ऊपर क्या बीते, आपके परिवार के ऊपर क्या बीता होगा, तो आप सब समझते ही हो इस बात को। तो क्या लगता है कि आपके साथ न्याय कर पाएगी या पुलिस प्रशासन? क्या योगी जी आपके साथ न्याय कर पाएंगे? अब वो देखने के बाद जब इंसाफ मिलता है तभी पता चलेगा कि न्याय कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। हम कैसे कह दें, क्योंकि हमारे साथ तो विश्वासघात करके सब गए हैं। सब तो आए थे बस मीडिया में बताने कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उसके बाद कोई दिखा? कोई तो दिखा तो नहीं। यही जानते हैं कि बस वोट के टाइम सबको हम याद आते हैं, उसके बाद हम नहीं याद आएँगे। हम गरीब हैं ना, हम कैसे याद आएँगे? अच्छा, आपके ही समाज से डॉक्टर संजय निषाद आते हो, कभी आपके घर पर आए इतना बड़ा हादसा होने के बाद? नहीं, कभी फ़ोन पे बातचीत हुई? अरे हमने किया था, हुँ, अपने तरफ से किया, हुँ, उधर से तो कभी आया नहीं। हुँ, हमने किया जब हम 15 तारीख को धरने पे गए थे, हुँ, उसी दिन हमने कॉल किया था। हुँ। और कॉल किया तो हमने बोला तो उन्होंने क्या वो हमको क्या कह रहे हैं, फेसबुक पे जो हमको गाली पड़ रही है उसको बंद करवाइए। अब बताइए, ये नेता हैं, आप कितने उनको बंद जनता करवाएँगे? गाली दे रही तो जनता से नहीं पूछ रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि हम कर्म आप अपना देखिए फिर हमसे कहिए। तो प्रशासन पर भरोसा बिल्कुल नहीं लगता आपको? देखिए, प्रशासन पे भरोसा ना होने के बावजूद भी होना करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मजबूरी है। प्रशासन हमको न्याय देगी, प्रशासन ही हमारे साथ अन्याय करेगी। अब प्रशासन के हाथ में है, देखते हैं प्रशासन क्या करती है। क्या प्रशासन जातिवाद पे लाके मोड़ती है कि प्रशासन हमको न्याय देती है? अब प्रशासन को जब तक हम तो तब तक लड़ेंगे, या तो प्रशासन हमको मार दे या तो हमारे भाई के अपराधी को खत्म कर दे। यही उनके पास चारा है। अब देखते हैं प्रशासन क्या करती है। अभी जो बात हो रही थी प्रशासन से, तो प्रशासन कहती है हम उनको जेल भेजने का काम करें। क्या आप जेल से संतुष्ट हो पाएँगे? बिल्कुल नहीं, अगर जेल भेजने का काम किए प्रशासन, तो हम सीधा जानते हैं प्रशासन ये लोग को बचा रही है, हर हाल में बचा रही है। और ये लास्ट उनके लिए वार्निंग है कि अब हम जब भी जाएँगे उनके पास तो ये हमको सुनने को ना मिले। अगर ये सुनने को मिलता है ना, तो समझ लीजिए हम सीधा कहेंगे प्रशासन ही हम बचाने की कोशिश कर रही है। ये हमको सुनने को ना मिले।